मेरी बात सुन ले, मेरी बात कंप्लीट कर ले। ये अभी तक जो बात की मैंने, ये तौसीफ शाह लानती से मेरी बात हो रही थी। यहाँ जो भाई सामने लानती बोल यहाँ से आ जाओ सामने। मैंने जब यही बोल दिया उसके अंदर मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ, मुझे दिक्कत नहीं। मैं ये जो भी वीडियो भेज दो कोई दिक्कत नहीं। इस मसले में तुम्हारे साथ में सब तौसीफ शाह लानती तुम अकेले हो, तुम्हारी दुश्मन मर्जा के लानत सुनो भाई, भाई बोलियो ना, सुन लो पहले जवाब सुनो। मैंने क्या दिया? मैंने कहा तू यहूदियों का दल्ला है, यहूदियों का कुत्ता है, तेरे पे लानत बेशुमार, तमाम मोमिनीन की जानिब से भी लानत पेश की, अल्लाह नबी के जानिब से भी लानत पेश की। तौसीफ शाह पे फिर कह रहा खामनाई साहब के हाथ को उसने जो कहा, उनको जो गाली दी, हरामजादा का नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इस फेवर में जो है मैं तौसीफ शाह पे लानत भी कर रहा। और ये सारा मामला वहीं से शुरू हुआ, बल्कि हमारी एक कौम में इख्तिलाफ एक बच्चे के साथ में इसी लानती की वजह से हुआ। अब आ जाओ अपने बच्चे की बात करते हैं। बच्चा इसलिए कह रहा मेरे सामने शादी हुई, मेरे सामने वो जो है ना पैदा हुआ, ये सब कुछ मेरे याद है, मेरा भाई है, उसने गालियाँ दी, कोई बात नहीं दी, लेकिन हमने उसकी गालियों के लिए मीटिंग नहीं करी है। ये हमारे ये मर्जाओं के पैरवी के लिए मीटिंग है फिलहाल। वो कोई मसला नहीं है, वो तो हम आपस में लड़ेंगे भी और एक भी होंगे इंशाल्लाह। हमें कोई शिकायत नहीं, हम सब एक हैं। ये जो मीटिंग है किसी को पर्सनल निजी लड़ाई नहीं है। साहिल से भी उसने हमारा भाई है तुम्हारा, साहिल हमारा भाई है, पर्सनल निजी लड़ाई नहीं है। नहीं होनी भी चाहिए। सुनो, हम मरीज के दुश्मन नहीं है, उसके मरज के दुश्मन है। मरज खत्म हो जाएगा, हमारा भाई गले लगा लेंगे इंशाल्लाह। मरज खत्म होते ही हमारा भाई है, सब जितने वो धोती बांधने वाले हैं सबको पैगाम है मेरा। उसकी वजह है वो धोती बांधने वाला ही है जिसने जो ना लानती दे रहा जो हमारे मर जाओ, वो धोती बांधने वाला है। ये बात मैंने इसलिए नहीं जनाब। और ये सारे के सारे उसको जो है ना तरजीह दे रहे हैं, उसकी पैरवी कर रहे हैं, उसकी मान रहे हैं। तो इसलिए अभी बुजुर्गों को नहीं पता, बुजुर्ग ये सोचते हैं कि सब सही है। सही नहीं है। सुनो मैं बताऊंगा क्या सही क्या हो रहा, आपको पता भी तो चलना चाहिए क्या हो रहा, और सबूत के साथ में बताऊंगा। जो भी सबूत चाहिए बाद में ले लो मेरे से, एक करके दे दूंगा सब। साहिल भाई की बात कर लो, फिर ये भी बताऊंगा। साहिल भाई का मैसेज आया कि भाई जो है इसकी दलील दो लानत होगी। इस पे एक लंबी बहस चली, मैं मरजाओं के फेवर में बोलता रहा, वो आम आदमी बोलते रहे मरजाओं को रेगुलर, और हम पे क्यों मुसल्लत किया जा रहा फला फला, जो ऊपर से होती है वही चीज़। उन्होंने कहा ग़ैबत गुमराह के बाद 600 से 800 साल जो है वो किसी की तकलीद नहीं रही। ये भी बात भी गई, इसी से हमारे बच्चों को छोटे छोटों को गुमराह किया जा रहा। सुनो जी, इसका जवाब मौलवी साहब ने मिंबर से भी दे दिया ग़ैबत गुमराह का। वो बात खत्म होगी, वो भी मुझे कोई बात नहीं करनी है। अब उन्होंने अगला सवाल आ, ये पहला टॉपिक खत्म। आज उनका फिर मैसेज आया। मैसेज में उन्होंने कहा कि शब्बीर अली वारसी को क्यों किया, कैसे किया। अंजुमन फैज़ कायम ने लिखा, उन्होंने किया। मैंने कहा मेरे से तो कहीं नहीं पूछा। मेरे से क्यों नहीं पूछा? मैंने लिखा कि शब्बू भाई की सलाह से और शब्बू भाई के कहने से उनसे सलाह करके मौलाना को बुलाया, क्या ये काफ़ी नहीं है? भाई मैं छोटे छोटे बच्चों को, भाइयों के सबके घर जाऊं पूछने के लिए भाई ये मौलाना करूं या ना करूं? बताइए आप मुझे। सबके घर जाऊंगा मैं, बड़े जिम्मेदारों से तो पूछूंगा। और एक बुजुर्ग मुझे ये बता दो जिसको ना पता हो कि शब्बीर अली वारसी आ रहे हैं। नहीं भाई, सदर भी है अंजुमन के, जिनसे तुमने पूछा। ठीक है, अंजुमन के सदर भी तो है। ठीक है, बकौल भाई के चलो, हमने उनको फोन किया, उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह जी। अभी तक उनके लिए ऑप्शन खुला छोड़ रखा था। तो मुझे भी कह रहे थे कि दूसरे मौलाना कर लो, हमारे वालों को कह दो। बल्कि हमने कहा नहीं, मुझे उनको इज्जत देनी है। एक मौलाना मैंने कर लिया, मैंने उनको कहा एक मौलाना आप कोई नहीं कर लो भाई। गलत तो नहीं? मुहर्रम में उन्होंने हमसे यही बात कही कि एक मौलाना हमने कर लिया, एक आप कर लो। मैंने कहा नहीं, हमें उनको भी इज्जत देनी, बस मैंने यही कहा। तो मैंने कहा क्या ये काफ़ी नहीं है कि जो है ना शब्बू भाई की सलाह से उनसे बात करके मैंने मौलाना बुलाए। और दूसरी बात, आपके चाचा सोनू भाई ने मुझे ये कहा कि भाई बहुत अच्छे मौलाना किए आपने, वो तो इन मौलाना से खुश है, बहुत अच्छी मजलिस से पढ़े हैं। भाई तुम पहले घर में इक्का कर लो, जब आपके बड़े खुश हैं तो आपको क्यों एतराज़ है? फिर उन्होंने कहा उससे कहना कि मिंबर रसूल पे आगे मिंबर से कोई भी मर्जा ना पड़े, मर्जियत नहीं सुननी है हमें। हम सिर्फ मर्जी थोड़ी चलेगी जी हाँ, तो जो है सबकी चलेगी, मर्जियात के ऊपर ही पड़ी जाएगी और किसके ऊपर पड़ी जाएगी। आप मराजा पढ़वाओ, आप मराजा पढ़वाओ, फिर हम दिखाते हैं। क्या दिखाएंगे? सुन, मैं बता रहा, दिखाओ क्या दिखाना ये भी बताता हूँ। उसके बाद उसने मराजा पढ़ा तो मैं दिखाता हूँ वो कैसे वापिस जाएगा।
कत्ल करेगा भाई? नहीं, ये गलत बात है उसकी। वो अगर महाराजा शब्बीर अली वारसी यहाँ से पढ़ रहा है, किस लिए पढ़ रहा है? हमारी कौम को पता चले कि क्या है चलो, मर्जियत क्या है। ये तकलीद करें। तुम क्या समझते हो कि ये बच्चे तकलीद छोड़ के, ये गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, सही, सही। जो आप कर रहे हैं वो करें, वही करें जो आप कर रहे हैं। ये वाला मैसेज ठीक नहीं था। मैं 2 बार और फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो भी मैटर होगा सब निपटाया जाएगा। बहुत हो गया यार, काफी साल से झेल रहे हैं। अब बताइए ये 1% आदमी 99% को किस साल से झेल रहे? शुक्र मनाओ कि 99% झेले, तुम्हें 1% को। वाह खुदा, मैं पूरी कौम की जानिब से कह रहा, ये 99% लोग झेल रहे, तुम्हें 1% को। तुम 1% इन 99% को नहीं झेल रहे। जो मेरे सवाल उनसे बहुत सारे हुए। हम हमारे परदादा दादा हम वो तकलीद करते हैं, जो तकलीद से वो कायम थे, जो आज़ादारी उन्होंने की। हम जो गुस्ल कर रहे हैं किससे मिला? हमें महाराजा से मिला। अगर मानने के बाद एक तकलीद नहीं कर दिया, वो मर गया, तो फिर उसको गुस्ल भी उसी से दिलवाओ जो तकलीद नहीं करता। तकलीद उसकी नमाज जनाजा उससे पढ़वाओ जो तकलीद नहीं करता। भाई मेरी बात गलत तो नहीं है ना? है आपकी मैयत हो गई किसी की, तो नमाज पढ़ाने वाले हमारे आलिम दीन मौलाना रईसुल हसन साहब जो तकलीद करते हैं। देखो भाई, मैं खुदा की कसम किसी के दिल दुखाने नहीं बैठा, चाहे यहाँ पे जो है ना उनके चाहने वो सब मेरे आप सभी भाई हो। मैं तुम्हारे तक हक पहुँचा रहा, जो हक है वो ठीक है। अगर कोई मेरा भाई गुमराह हो रहा, लेकिन लाने उसको बताना तो फर्ज है ना हमारा। तो ये जो मौलाना जो है ना नमाज गुस्ल है, नमाज मैयत है, वो भी तो सब जो है ना हमारे पास मर्जियत से आई। इन सारी बातों के जवाब दिए और पूरी आखिरी धमकी सुन लो जी उनकी। कहने लगे तैयार रहना, आदमी इकट्ठे कर लेना, इक्का कर लेना। ये अल्फाज है सारे के सारे लिखे हुए हैं। इक्का कर लेना, मैं दिखाऊंगा भाई। इक्का कर लेना, जरूरत पड़ेगी और मैं पूरी तैयारी से आऊंगा। इसका जवाब ये दिया, भाई आप अपनी पूरी तैयारी से आना, मैं अली का गुलाम हूँ। लड़ाई के लिए नहीं कहा मैंने कहा कि मैं दिफा के लिए तैयार बैठा इंशाल्लाह 24 घंटे। जुमले में गौर करना जनाब, मैंने कहा आप पूरी तैयारी से आए और दिल में कोई खलिश ना रखना, मैं दिफा के लिए 24 घंटे तैयार बैठा। ये था जी सारा मैटर। अब आप लोग बैठे, या तो चाहे जो है ना ये जो महाराजा हैं हमारे, जो हम सब करते हमारे बुजुर्ग आए, मर्जियत को मानता है, चाहे तो यूँ मर्जियत वाला काम कर लो या चाहे फिर वो अखबारियत वाला कर लो। जो वो करवाना चाह रहे हैं वो अब आपके दरमियान है। एक आदमी जो जिसको जो कहना वो कहते हैं। भाई बेटे, हम तो तेरी साथ खड़े हुए, मर्जियत के जो खिलाफ होगा वो अपने आप करेगा। मर्जियत पढ़ी जाएगी, मर्जियत पढ़ी जाएगी, खुल के पढ़ी जाएगी। जो मुखालफत पाता हो भाई वो अपना अपना तरीके से कर लो। उसने कर लिया इंतजाम, वो है। अब अगर कोई और बोलना चाहता हो आप लोग चुप रहिए। जितनी बातें शारिक ने कही हैं वो सारी हक बजानी बिल्कुल सही है, उसमें कोई बुराई नहीं। जिस तरह से हुआ हो भाई, अकीदे के मामले में हम यहाँ पहले कह रहा हूँ, तमाम कौम की तरफ से कह रहा हूँ, हम तो मस्जिद वाले लोग हैं, मनाजिर के पैरों हैं। जब तक हमारा कोई रहबर न हो हम कहाँ जाएंगे? हमारे बुजुर्ग आज तक तकलीद करते चला है, हम तो भी तकलीद है भाई, चाहे वो शीस्तानी साहब के हो चाहे खानदानी साहब के। बिल्कुल हाँ, हमारे लिए तो अइम्मा मासूमीन के ये नहीं, उनके नुमाइंदे हैं। ये समझो ऐसे ही आगे ये उनके नुमाइंदे हैं और उनकी मानना, उनकी बातों को मानना, उस पर अमल करना ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा फर्ज है। वरना तो आखिरत खराब है और आप लोग भी खराब। बिल्कुल अगर कोई गुमराह हो गया है तो अब उसके लिए ये तुम्हारी मोहब्बत है कि तुम उसे अपने अखलाक से समझे। और जहाँ तक धौस का है उसका है, वो हमारा चाहे अजीज है, मेरा बेटा है, मेरा अजीज है, इससे ज्यादा अकीदे से ज्यादा कोई नहीं है, चाहे वो मैंने तो बहुत कम कहा, अभी तो सब बोल रहे हैं पेड़ दो। मैंने जो कुछ कहा सामने वो बहुत कम कहा। अली हैदर ने तो बहुत ज्यादा कहा, शब्बू ने बहुत ज्यादा कहा।
तो भाई ऐसा नहीं है कि हमारा, हम तो भाई हकीकत वाले लोग हैं और तकलीफ के लोग हैं। हाँ हमारा नहीं काम चलता बगैर मौलवी के। बहुत से लोग अब ये मौलाना है, इनको तो क्या कम समझ रहेगा, ये और? उन्हीं के नुमाइंदे हैं। अगर देखिए ऐसा ही इनको भी मानना है, जैसा उनको मानना है ऐसा इनका भी मानना है। बहुत जिंदगी सबके साथ लगी हुई है। बहुत से लोग इस मकतब को भी चलाने को तैयार नहीं है, इसमें चंदा नहीं दे रहे तो ये चल नहीं रहा। इसी तरह तकलीद का निज़ाम भी उनके सपुर्द है, आइमा मासूमीन के सपुर्द है, वो चलाते रहेंगे, चलता रहेगा इंशाल्लाह। और भाई तुम बहुत अपनी जगह सही हो और हम सब तुम्हारे साथ। पढ़वाना चाहिए बाकी नहीं, ये बात सही है। पहली मजलिस से लेकर आखिर तक मर्जियत के बारे में बताना चाहिए, और जो इसके खिलाफ हो वो दलील के साथ पढ़ी लिखी किताब करें। बस किताब में आ गया कि जी ये किताब है, इसमें ये है मामला, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो आज भी बताया गया मौलवी साहब आज भी मार्फत नहीं है, वो जाहिल, बिल्कुल जाहिल है, जिसे मर्जियत की बिल्कुल भी इल्म नहीं है, वो जरा से वो नहीं समझ पाता आगे मर्जियत की है क्या चीज़ है, क्या बुलंदी है। वो शख्स बिल्कुल जाहिल आदमी है, बिल्कुल नजिस आदमी है, वो दुनिया में भी खत्म है और आखिरत में भी खत्म है। अस्सलाम वालेकुम जी। देखो जी, मौलवी साहब कोई भी आए, वो शब्बीर अली वारसी आए या कोई भी आए, इस मिंबर पे अगर किसी भी मौलवी को बाकायदा हमारे मौलाना साहब जो पेश इमाम है, अगर इनको भी किसी ने बे कह दिया ना, तो हमारे पूरी कौम के लिए मरने वाला सवाल है। पूरी कौम वो जाके ये नहीं कहने कि भाई फला एक आदमी ने कहा था, वो कहेंगे किराने वालों ने एक कहा था, पूरी बस्ती बदनाम हो जाएगी। लिहाजा आगे से यहाँ कोई मौलवी भी नहीं आना, तुम्हारे जनाजे भी यहीं पड़े रहेंगे, तुम्हारी शादी भी यहीं हमारे यहाँ कोई मौलाना आना भी पसंद नहीं करना, सोचेंगे वहाँ ठीक है। लिहाजा आप लोग सब मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप जो अटल एक फैसला लें कि भाई मौलवी की कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो, बेइज्जती नहीं करना इतनी भी नहीं। ये जो बात होती है ना कि जो भाई हम देख लेंगे या ये कर लेंगे, ये चीज का फैसला आप लोग करें। पूरी कौम के भरोसे पे इतना भाई एक बात तो सुनो, वो आलिम भी है, सब कुछ है, सब हमें को दे रहे हैं। अगर तुम अपने माँ बापों के बारे में सुन लोगे क्या? सुनो, ये बातें तो हमारी बहुत अच्छी लग रही, और इससे इस्लाह का एक आदमी निकला 50 सही ये होना भी तो चाहिए ना जी। अगर एक आदमी बेइज्जती करेगा 100 बनेगा उस पे। बस बात कोई अगर इस तरह की बात होगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे सारी बिरादरी, बिरादरी से बात करेंगे, तो छोटी मोटी बात नहीं है। सही भाई उठा के तुमने बोल दिया कि जैयत को नहीं मानता तो वो सब मर जा, और जैयत को नहीं मानता तो मर जा। सुनो भाई, अब आगे ये जो हमारे बच्चे हैं, इनको ये भी इस्लाह होनी चाहिए कि जो वो लोग कर रहे हैं वहाँ से जर्मनी में बैठ के, हम ये नहीं कहते कि भाई ये जो चद्दर या धोती बांध रहा है ये जो है ना तबरुखात है, हम इसके दुश्मन नहीं है, तबरुखात के दुश्मन नहीं है। अगर इस चीज़ से जो हमारे मरजाओ का दुश्मन वो जो काम कर रहा, तो हमारे बच्चों को चाहिए कि इससे हम दूरी इख्तियार करें, उन सारे कामों से इख्तियार दूरिये बनाएं जो वो दुश्मन मर्जा कर रहे हैं। नहीं तो फिर वही यही सिलसिला हमेशा चलता रहेगा, यही कहते रहेंगे आप सभी को कि ये उन्हीं में से है भाई, जो उन्हीं का चाहने वाला है, जो अखबारी है, जो भी अखबारी है, जो भी यही कहते रहेंगे लोग। तो इस चेलूम में आप अपनी औलादों को, अपने बच्चों को बिल्कुल रूटीशन एकदम चेंज करके दिखाओ, कहने लगे हाँ हम अपने पुराने वाले दिनों में वापस आ गए, इस धोती वोती को सब उतारिए एक तरफ फेंको। और सुनो, तबरुखात जरूरी नहीं है कि वो उसी कलर का यही बंद है, यहाँ भी बन सके वो तबरुखात, समझ में आए? बिल्कुल बिल्कुल, आप समझने की कोशिश करें जनाब। तबरुकात नहीं है, मेरे पास दसियों की जो आ गई थी वहाँ पाकिस्तान गया था मैं, सिंध में, सिंध का एक ये अंग अच्छा है, और ये जिसको देते हैं इज्जत
समझी जाती है। मुझे वहाँ और मिले तो कोई इसका मजहब से ना, तो मैं वही इनसे समझाना चाह रहा था, इसके मजहब से कोई अगर ताल्लुक नहीं है और आप इसकी बिना पे फिर भी जो है ना अखबारियों में शामिल हो रहे, तो फिर जरूरत क्या है इस बलाव को लगाने की अपने साथ? भाई अपनी औलादों से कहें कि भाई इसको दूर करें, क्योंकि इसकी वजह से हमारे ऊपर कलंक लग रहा ना, निशानी है। अभी शाह मर्दा में लानते पड़ी, वो सारी टीम एक तरफ थी जिसने वो बांध रखा था, और वो जो मरजा वाले लोग थे, जो मराजाओं को मानने वाले थे लोग थे, वो सारे एक तरफ होके लानते कर रहे थे। अब उसमें हमारे बच्चे भी मौजूद थे, पूरी गाड़ी किराने से भर के गई थी। अब ये बताओ, अगर ये अखबारी भी ना है तो लाने तो वो उन्होंने इनको भी देख के इन पे भी की। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं लानत है तो इस टीम पे भी हुई वो, क्योंकि उन्होंने तो उनकी नजर में तो ये सारे एक है, सबने बांध रखी भाइयों कि भाई ये बला वाले सारे जो है ना ये अखबारी उनकी नजर में ये है। तो उन्होंने जो मरजा वाले लोग थे, जो तकलीद करने वाले लोग थे, सब पे लानतें की एक साथ। अब दिल्ली में क्या हुआ, कहने भाई एक गाड़ी किराने की भी थी, उन पे भी लानतें पड़ी। हमारे पास भी वीडियो आई, सबने स्टेटसों पे लगाई, कुवैत तक स्टेटस लगे, कहने अखबारियों पे लानत बेशुमार, अखबारियों पे लानत बेशुमार। अब ये जो हमारी कौम के बच्चे हैं, जो जिनको इसका अभी ये भी नहीं पता इसका, जिनको ये भी नहीं पता यो क्या मर्ज है, अब ये लानत उन तक भी आ रही। वो क्यों आ रही? क्योंकि ये इनको पता ही नहीं अभी। ये देखती दानिश्ता देख के तो आप जो माँ बाप हैं उनके इस चैलूम में इस बला में है ना, इस बला में इनमें आग लगा दें आप। मैं कहना चाह रहा हूँ, इस बला में आग लगा के, और जो आपके बुजुर्गों ने और जो हमारे मरजाए इकराम जिस दीन को फैला रहे हैं और जो दीन बता रहे हैं, उस पर अमल करें आप सब। ये मेरी गुजारिश पूरी कौम से है। इनके बारे में ये है कि अगर रोजाना मस्जिद में पाबंदी के साथ नमाज जाओगे तो ये भी मालूम हो जाएगा तकलीफ क्या चीज है। सही बात। नमाज से दूर है,